सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। राज्य सरकार की सख्त नीतियों, पुलिस तंत्र की सक्रियता और प्रशासनिक पारदर्शिता के चलते अपराध दर में गिरावट आई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में न केवल अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है, बल्कि आमजन में सुरक्षा और विश्वास की भावना भी सशक्त हुई है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और त्वरित न्याय की दिशा में उठाए गए कदमों ने राजस्थान को एक सुरक्षित और अनुशासित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रगति की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मजबूत नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध दर को घटाने के लिए ऑपरेशन मोड में काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किए गए सख्त नीति संरचना सुधार, विशेष टास्क फोर्स और सामुदायिक सहभागिता जैसे उपायों का प्रभाव अपराध में कमी के रूप में नजर आ रहा है। विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्ग के खिलाफ अत्याचारों में भी गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिसंबर 2023 में वर्तमान सरकार के गठन के तुरंत बाद ही अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की मंशा के साथ कई त्वरित निर्णय लिए। पहली कैबिनेट बैठक में ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की स्थापना का निर्णय लिया गया, जो संगठित अपराधों और माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। साथ ही युवाओं का भविष्य अंधकार में होने से बचाने के लिए एसआईटी का गठन करके पेपर लीक मामलों की जांच शुरू की गई। इसके परिणाम स्वरूप पेपर लीक के कई अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आयोजित की गई एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, जिससे सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है। यदि गत सरकार के अंतिम 1.5 वर्ष यानी जुलाई 2022 से दिसंबर 2023 में हुए अपराधों से वर्तमान सरकार के प्रथम 1.5 वर्ष अर्थात जनवरी 2024 से जून 2025 के कार्यकाल की तुलना करें तो प्रदेश में गंभीर अपराधों सहित अधिकांश अपराधों के मामलों में कमी दर्ज की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम 1.5 वर्ष में कुल 4,68,905 आपराधिक प्रकरण सामने आए, तो वहीं वर्तमान सरकार के इतनी ही अवधि के कार्यकाल में 4.90% की कमी के साथ 4,45,915 प्रकरण ही दर्ज हुए। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व तथा संकल्प से प्रदेश में पिछली सरकार के अंतिम 1.5 वर्ष के मुकाबले वर्तमान सरकार के प्रथम 1.5 वर्ष में हत्या के मामलों में 12.96%, डकैती के मामलों में 25.45%, लूट के मामलों में 22.46%, बलवा के मामलों में 6.55%, नकबजनी के मामलों में 14.06%, चोरी के मामलों में 19.95%, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 9.24%, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 18.77%, अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 17.80% की कमी आई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने नई पुलिस भर्ती, नए जिलों में अतिरिक्त एसपी कार्यालय और नई महिला पुलिस बटालियन की स्थापना जैसे कदम उठाए हैं। सभी पुलिस रेंजों में नवीनतम कानूनी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने, अधिकतम गश्ती, गैर कानूनी गतिविधियों पर निगरानी करने और संवेदनशील मामलों जैसे पॉक्सो तथा एनडीपीएस के तहत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। गांवों तक सुरक्षा पहुंचाने के लिए ग्राम प्रहरी की नई भर्ती अभियान शुरू किया गया है, जिसमें स्थानीय स्तर पर पैरवी व निगरानी मजबूत होती है। साथ ही तकनीकी और संरचनात्मक सुधार के साथ साइबर क्राइम से निपटने के लिए आईटी विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है और सोशल मीडिया पर सतत निगरानी भी की जा रही है। राजस्थान पुलिस के अंदर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन दिसंबर 2024 में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में 500 पेट्रोलिंग यूनिट बड़ी अच्छी तरीके से सभी ज़िलों में काम कर रही हैं। इनका जो मुख्य मैंडेट है वो यही है कि महिला अत्याचार या महिला सुरक्षा संबंधी कोई भी मुद्दा होता है तो उसके लिए हमेशा अपनी सेवाएं देने को तैयार रहती हैं। राजस्थान पुलिस कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन करने के लिए श्रीमान सीएम सर भजनलाल जी शर्मा को ढेर सारे
शुभकामनाएं और धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपराधों पर लगाम लगाने के साथ ही पारदर्शी और जवाबदेही सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का खुलकर समर्थन किया है। श्री शर्मा का मानना है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और इसी नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सो जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।